व्हाट्सअप गाइस, हाल ही में इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट करा। चाइना के भी तोते उड़ गए और काफी लोगों तक पहुंच चुका है उसका दमखम। और आज की वीडियो का टाइटल है इंडिया ने इंक्रीज कर दी है रेंज उसकी 7000 किलोमीटर तक। 5000 समथिंग तो ऑलरेडी क्लेम थी और पहले कितनी खतरनाक दिखाई थी वो तो। भारत अब ब्रिटेन को टक्कर देता है। ये है टाइटल। देखते हैं प्रशांत धवन सर को क्या क्या कुछ एक्सप्लेन करते हैं सर इस वीडियो में। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वर्ल्ड अफेयर्स चैनल से कर दो लाइक, चाहे तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 लेट्स गो। नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बहुत ही लंबे समय से चाइना ये बात रिपीट करता आया है कि भारत अगर चाहे तो अग्नि 5 मिसाइल की रेंज बहुत ही आराम से 7000 या फिर इवन 8000 किलोमीटर कर सकता है। अभी हाल ही में रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है भारतीय मीडिया में कि अग्नि 5 की रेंज अब 7000 किलोमीटर कर दी गई है। यहाँ पर आप देख पाओगे अग्नि 5 रेंज नाउ बियॉन्ड 7000 किलोमीटर्स बाय रिप्लेसिंग स्टील विद कंपोजिट मटेरियल। ये कहा है डीआरडीओ के वेरियस सोर्सेज ने और इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। और आप देखोगे कि जो भी नॉलेज के सोर्सेज हैं ऑनलाइन, जैसे कि ब्रिटानिका, विकिपीडिया और वेरियस अदर एनसाइक्लोपीडिया, वहां पर भी आप देखोगे कि 7000 किलोमीटर वाली जो बात है ना, ये अब लोगों ने मेंशन करनी स्टार्ट कर दी है। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अग्नि 5 7000 किलोमीटर के आसपास कैसे पहुंचा, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। ना सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम बात करते हैं 7000 किलोमीटर्स की तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि काफ़ी बार नंबर सुन के उसका इम्पैक्ट हम गेज नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। ये आपके सामने प्रॉपर रेंज है। इन कंट्रीज को भारत आराम से हिट कर पाएगा 7000 किलोमीटर रेंज वाले अग्नि 5 से। इवन ग्रेट ब्रिटेन, जो हालांकि हमारा काफ़ी फ्रेंडली कंट्री है, उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन आज के समय, मगर यूके भी अब इंडिया की मिसाइल रेंज में आ चुका है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट सारा यूरोप कवर हो जाता है 7000 किलोमीटर की रेंज के साथ। हालांकि मुझको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि भारत सरकार ने ऑफिशियली अभी तक क्लेम किया नहीं है कि 7000 किलोमीटर रेंज है अग्नि 5 मिसाइल की, मगर रिपोर्ट्स के अनुसार हमको ये पता लग रहा है कि भारत ने रीसेंट टेस्ट से ये पता कर लिया है कि जरूरत आने पर आराम से हम 7000 प्लस किलोमीटर दूर भी अग्नि 5 मिसाइल से अटैक कर सकते हैं। इट इज एन ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ अस। ऑब्वियसली हम कभी चाहेंगे नहीं कि इस ऑप्शन को हमें यूज करना पड़े। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह आएगा आपका, मगर ये हमने अचीव कैसे किया, कैसे आप एक 50,000 केजी के मिसाइल, जी हाँ, अग्नि 5 का जो वेट है ना, ये 50,000 किलोग्राम है। इट इज अ वेरी हैवी मिसाइल। अब यहाँ पे आप पूछोगे इसकी रेंज हमने एक्सटेंड करी कैसे। इसका देखिए प्राइमरली एक ही कारण है, हमने कंपोजिट मटेरियल इस्तेमाल करके ना अग्नि 5 का जो वजन है ये बताया जा रहा है कि 20% कम कर दिया है, जिससे और ज्यादा दूर ये अटैक कर पाएगा। सेम तरीके का फॉर्मूला हमने यूज किया था अग्नि 3 और अग्नि 5 के बीच में, सेम फॉर्मूला हमने यूज किया था अग्नि 3 और अग्नि 4 के बीच में, और सेम फॉर्मूला हमने यूज किया अग्नि 5 में। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, अग्नि 3 आप अगर देखें तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा पावरफुल मिसाइल है, मगर एक बात नोट करना, कभी अग्नि 3 का जो वेट है ना, ये है 40 टन। 40 टन का मतलब कितना हो गया, 40,000 केजी। जी हाँ, अग्नि 3 भारी भरकम मिसाइल है। मगर अग्नि 3 के बाद आया अग्नि 4। अब यूजुअली आदमी मान के चलेगा अग्नि 4 उससे भी भारी होगा, ये होगा शायद 45,000। नहीं, अग्नि 4 का वेट एक्चुअली अग्नि 3 से ना आधा है। अग्नि 4 का वेट बताया जाता है कि रफली 20,000 केजी के आसपास है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि अग्नि 4 की जो रेंज है ये है 4000 किलोमीटर, वेरास अग्नि 3 मिसाइल की रेंज है 3000 किलोमीटर। तो डीआरडीओ ने यही काम किया है अग्नि 5 के साथ ही। हमने स्टील जो है ना अग्नि 5 में जितना कम हो सके कम यूज किया है, क्योंकि देखो स्टील अपने आप में एक कमाल का मेटल है, उससे काफी सारे मिसाइल्स बनते हैं। मगर एक प्रॉब्लम है स्टील की कि ये बहुत ज़्यादा भारी भरकम होता है, और लंबे डिस्टेंस में अगर आपको एक मिसाइल मारना है तो काफ़ी बार स्टील आपकी रेंज कम भी कर सकता है अपने वजन की वजह से। तो इंडिया को चाहिए था कि हम स्टील की जगह कोई और मटेरियल यूज करें अग्नि 5 मिसाइल में जो हीट को भी बर्दाश्त कर पाए। अब कहने को आप कह सकते हो कि सीधा मिसाइल बना दो लकड़ी का, सारा इशू ही खत्म हो जाएगा। मगर प्रॉब्लम देखो ये है, लकड़ी का मिसाइल अगर हम बनाएंगे ना, तो जैसे ही ये मिसाइल ऊपर एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगा, इतनी फ्रिक्शन पैदा होगी कि ये मिसाइल हवा में ही जल जाएगा और दुश्मन तक ये मिसाइल पहुंचेगा ही नहीं। हमको चाहिए एक ऐसा मटेरियल जो मिसाइल की जो शेप है, जो मिसाइल के वॉरहेड है, ये बरकरार रखे और साथ ही साथ लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल भी करे। और ऐसा मटेरियल देखो आपको खुद बनाना पड़ता है, स्पेशली मिसाइल की फील्ड में। इसको हम कहते हैं डिफेंस कंपोजिट मटेरियल। अब जो ये वर्ड है ना, दो
कंपोजिट मटेरियल, ये दो बहुत ही ज्यादा वाइड वर्ड्स हैं। कंपोजिट मटेरियल में आप काफी बार क्या करते हो कि दो बिल्कुल अलग टाइप के मटेरियल्स को कंबाइन करके, उनकी प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके आप बनाते हो एक न्यू टाइप का मटेरियल। तो इंडिया ने भी एक ऐसा कंपोजिट मटेरियल बना दिया है जो बहुत ज़्यादा तापमान सहलेगा, जो टूटेगा भी नहीं और जो स्टील से ज़्यादा हल्का भी है। ना वो कंपोजिट मटेरियल क्या है वो डीआरडीओ बताएगा नहीं, ये टॉप सीक्रेट होता है। कई देश कई दशकों तक रिसर्च करते हैं तब जाकर बनता है ऐसा मटेरियल। और जो ये कंपोजिट मटेरियल है ना, ये आपको ना सिर्फ मिसाइल में, फाइटर एयरक्राफ्ट में भी दिखेगा। अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो जो हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, वहां पर भी हमने कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया है। और आप अगर आज के समय देखो तो कंट्रीज के बीच में कंपटीशन इसी बात का है कि ज्यादा बेहतर कंपोजिट मटेरियल कौन बनाएगा। यूएसए ने कहा है कि ये लोग हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए बनाएंगे नए टाइप का कंपोजिट मटेरियल। चाइना कह चुका है कि ये ऑलरेडी हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए स्पेशल टाइप का मटेरियल बिल्ड कर चुके हैं जो 3000 डिग्री सेल्सियस तक की जो गर्मी है ये भी सह लेगा। जी हाँ, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आप हाइपरसोनिक मिसाइल बनाओगे किसका। आपको चाहिए एक ऐसा मटेरियल जो 5 माक के ऊपर की जो स्पीड है इसको भी बर्दाश्त करे, 3000 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है ये भी बर्दाश्त करे और उसके साथ ही साथ लाइट वेट भी हो, भारी नहीं होना चाहिए। तो चाइना ने हाल ही में ये कहा था कि इन्होंने भी इस टाइप का मटेरियल कर दिया है बिल्ड, इसीलिए चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल की रेस में यूएस और इवन कई और कंट्रीज जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनसे भी आगे निकल गया था। अब मुझे पता है यहाँ पे आप में से कुछ लोग कहोगे कि जिस टॉपिक के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या हम इसको मेटलर्जी कह सकते हैं, क्योंकि भारत में तो एक बड़ा पुराना इतिहास है मेटलर्जी का। मेटलर्जी में आप क्या करते हैं, मेटल्स को इस तरीके से कंबाइन करते हैं, उनका एलॉय बनाते हो आप कि आपका जो एंड प्रोडक्ट है, चाहे तलवार हो, चाहे ढाल हो, चाहे मोला हो, जो भी आप बनाते हो मेटल का, ये कई दशकों तक, कई सदियों तक टिका रहे। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ इंडियन मेटलर्जी का, द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में आपको ये पिलर मिलेगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य द सेकंड के टाइम में बनाया गया था और ये अपने आप में मेटलर्जी का मार्वल है। आज से देखो 1700-1800 साल पहले ये जो पिलर है बना था, मगर आज भी इस पर कोई कोरोशन नहीं हुआ, आज भी ये बिल्कुल खड़ा है। चाहे बारिश आए, चाहे धूप आए, ये पिलर कई सदियों से खड़ा है। और इस पिलर पे जो इंस्क्रिप्शन है वहां पर लिखा भी है कि चंद्रगुप्त मौर्य 2 ने इस पिलर को बनवाया था। तो एक टाइम पर देखिए मेटलर्जी में इंडियंस की महारत थी, यूरोप तक हमारी साइंस मशहूर थी। मेटलर्जी सिर्फ सीमित होती है मेटल्स तक। जो हम आज के समय मिसाइल्स या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर कार्बन, एडवांस प्लास्टिक्स, बहुत सारे और मटेरियल भी यूज किए जाते हैं। तो इसको हम मेटलर्जी नहीं कह सकते, ये उससे भी काफी कॉम्प्लेक्स चीज है। और मैं आपको ये बता दूं कि अग्नि 5 मिसाइल अब रिसेंटली इतना न्यूज़ में रहा है, इसके टेस्ट के बाद और भी अब इस पर बातचीत हो रही है। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में कर सकते हो एक्सपेक्ट। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कि इनमें से वो कौन सी स्टेटमेंट है अग्नि 5 मिसाइल के बारे में जो सही नहीं है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है वो कौन सी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, अग्नि 5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ऑप्शन बी, ये इंडिया ने खुद डेवलप किया है। ऑप्शन सी, इसकी रेंज 5000 से लेकर 7000 किलोमीटर के बीच में है। या फिर ऑप्शन डी, ये लिक्विड फ्यूल पे चलता है। कमेंट सेक्शन में करिए सही आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और जो आपका फ्री टेस्ट है ये याद रखिएगा 11 बजे शुरू हो जाएगा। 11 से लेकर 5 से 7000 वाली भी है, बैलिस्टिक मिसाइल भी भाई इंटरकॉन्टिनेंटल है वो। अग्नि 5 के अराउंड काफी वो, एक तो बाकी कंट्रीज वो घबरा सी गई है कि पहले वो तो टेस्ट के अगेंस्ट थी ना, वो जैसे चाइना की पेट्रोलिंग कर रही थी, वो कौन सी थी वो स्पाइस शिप जो थी उनकी, वो पहले डर के बारे में कह देता भैया हम तो करेंगे टेस्ट, अब तुम देख लो अपना अपना। और पहले ही बुलाया, लेकिन बात का तो पता नहीं, लेकिन वापस आ गए। और अगर इसकी ऑफिशियली रेंज 7000 किलोमीटर हो जाएगी तो ग्रेट ब्रिटेन तक आराम से कवर होता है, पूरा यूरोप कवर हो सकता है। एंड हैट्स ऑफ टू द जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी लोग इन डेवलपमेंट्स में लगते हैं, डीआरडीओ हो गया अपना, जो ये चीज है गर्व की बात है, डीआरडीओ, इसरो, ये बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं। तो अब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि डी होगा इसका आंसर। बाकी आप लोग ये बहुत गलत भी होते हैं, मैं तो इसलिए जवाब नहीं दे रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं इसका आंसर का। इंडिजिनियसली डेवलप बाय इंडिया, इंडिया है, बैलिस्टिक मिसाइल भी हो गई और 5 से 7000 की भी, जो मेरे को डी लग रहा है वैसे तो। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना भाई, अब ये चीज़ है कि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं और धीरे धीरे आने वाले टाइम में वो वक्त भी दूर नहीं जब
फुली मिलिट्री हमारी सिर्फ मेड इन इंडिया इक्विपमेंट से लैस होगी, और क्योंकि जो साइंटिस्ट है ना वो आज के टाइम पे बहुत ही अमेजिंग वर्क कर रहे हैं, प्लस गवर्नमेंट का बहुत अच्छा साथ है। और देखते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियली बताती है रेंज के बारे में, कंफर्म करती है, और कर दिया तो कान खड़े हो जाएंगे चाइना इन सब के। ये चीज़ है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग भी शेयर कर सकते हो। बाकी अमेजिंग वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहेंगे, जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।